नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया खबर उत्तराखंड के बुलेटिन में मैं दीपिका आपके साथ खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। निकाय चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन भाजपा और कांग्रेस के मेयर प्रत्याशियों ने भरा पर्चा। निर्दलीय प्रत्याशियों ने बिगाड़ा पार्टियों का खेल। उत्तराखंड में शीतलहर को लेकर अलर्ट। मुख्यमंत्री ने हाई लेवल मीटिंग कर सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। कहा, रैन बसेरों में सभी व्यवस्था हो। मुख्यमंत्री धामी ने की मेजर जनरल मनोज तिवारी से मुलाकात। अग्निवीर भर्ती को लेकर दी जानकारियां। बर्फबारी के बीच पुजारी ने किया शंखनाद। मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल का वीडियो वायरल। नववर्ष के जश्न के लिए उत्तराखंड तैयार। उमड़े सैलानी आज शाम डीजे की धुन पर झूमेंगे। बद्रीनाथ धाम में जमी 3 फीट बर्फ। यहां बारिश बर्फबारी के बाद मौसम तो खुला, लेकिन बढ़ी दुश्वारियां। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। इसी बीच आपको उज्जैन से खबर बता रहे हैं। उज्जैन से अहम खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। पिकअप पलटी जिससे 3 लोगों की मौत का मामला सामने आ रहा है। 14 महिलाएं घायल, 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। उज्जैन से अहम खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। पिकअप में 24 लोग थे सवार। सभी रतलाम जा रहे थे। चालक मौके से फरार हुआ। उज्जैन से अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। 14 महिलाएं घायल, 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बता दें, पिकअप में 24 लोग सवार थे। गंभीर घायलों को जिला अस्पताल से रेफर किया गया। उज्जैन में पिकअप पलटी, 3 की मौत। उज्जैन से अहम खबर आपको दे रहे हैं इस वक्त की। 14 महिलाएं घायल, 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पिकअप में 24 लोग सवार थे। सभी रतलाम जा रहे थे। चालक मौके से फरार। ये महिदपुर रोड थाना अंतर्गत एक बेलची बुजुर्ग गांव पड़ता है, जहां पर एक पिकअप में लगभग 17 मजदूर सवार थे। उनको जब रतलाम के लिए ले जाया जा रहा था, उसमें रास्ते में गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें लगभग 3 लोगों को हताहत होने की सूचना है, प्राथमिक सूचना है। हम लोगों ने सभी लोगों को रेस्क्यू करके प्राथमिक उपचार के लिए महिदपुर भिजवा दिया है। कुछ लोगों को उज्जैन भी रेफर किया गया है। इसमें ड्राइवर जो है मौके से फरार है, उसकी तलाश की जा रही है और आगे इसकी विवेचना आरंभ की जा रही है। इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राहुल बैरागी जुड़ चुके हैं फोन लाइन से। राहुल, जैसा कि मामला सामने आ रहा है पिकअप पलटने की, और जिसमें 3 की मौत बताई जा रही है, 14 महिलाएं घायल हैं, अभी पूरी क्या अपडेट है घटना को लेकर? जी, ये उज्जैन के महिदपुर तहसील के डेलची गांव का पूरा मामला है, जहां पर करीब सुबह 9 बजे का ये पिकअप वाहन जो तेज गति से आ रहा था, अनियंत्रित होकर ये पलट गया है। इस वाहन के अंदर 24 लोग सवार थे, जहां पर 14 इसमें गंभीर घायल है और 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। उसमें 5 जो महिला है वो गंभीर है, जिनको जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। मैं बताना चाहूंगा कि वहाँ के जो एडिशनल एसपी है नितेश भार्गव, वो मौके पर पहुंचे थे और जो वहाँ पर जो घायल जो महिला पुरुष थे उनको वहां से अस्पताल भेजा गया है। और राहगीरों जो वहाँ पर राहगीर लोग जो थे की मदद से पिकअप वाहन को सीधा गया और जो नीचे दबे लोग थे उनको निकाला गया है। और बताना चाहूंगा पूरा मामला, ये पिकअप का जो चालक था ये तेज गति से चला रहा था और ये जो चालक है मौके से फरार हो चुका है और पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची है और पूरे मामले की जांच में जुटी है। जी राहुल बैरागी जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उज्जैन से अहम जानकारी दे रहे थे आपको, जहां 14 महिलाएं घायल, 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस हादसे में 3 लोग की मौत हो चुकी है।
पिकअप में 24 लोग सवार थे। ये सभी यात्री रतलाम जा रहे थे। फिलहाल गंभीर घायलों को जिला अस्पताल से रेफर कर दिया गया है। इसी बीच आपको देहरादून से अहम खबर जानकारी दे रहे हैं। देहरादून से अहम खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। बीजेपी निकाय चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक। देहरादून से अहम खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बैठक हुई। बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद रहे। बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई। देहरादून से अहम जानकारी दे रहे हैं आपको। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी रहे मौजूद। प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार भी इस बैठक में मौजूद रहे। देहरादून से अहम जानकारी दे रहे बीजेपी निकाय चुनाव प्रबंधन समिति की अहम बैठक। ये बैठक बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में हुई और इस बैठक में चुनावी रणनीतियों पर चर्चा की गई है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी रहे मौजूद। देहरादून से अहम खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। बीजेपी निकाय चुनाव प्रबंधन समिति की अहम बैठक। बैठक बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में हुई, जहां चुनावी रणनीतियों पर चर्चा की गई। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी रहे मौजूद। देहरादून से अहम जानकारी दे रहे हैं बीजेपी निकाय चुनाव प्रबंधन समिति की अहम बैठक। इस बैठक में चुनावी रणनीतियों पर चर्चा की गई। बैठक में प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार भी रहे मौजूद। देहरादून से अहम खबर आपको बता रहे हैं बीजेपी निकाय चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई है। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर आपको बागेश्वर से बता रहे हैं, जहां बागेश्वर नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए समाजवादी पार्टी ने दीवान सिंह मलरा के रूप में अपना प्रत्याशी उतार दिया है।
दीवान सिंह मर्रा बागेश्वर में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हैं। चुनावी नामांकन के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि बागेश्वर की जनता को विकास के नाम पर ठगा जा रहा है। बागेश्वर की जनता ने जनादेश दिया तो वास्तविक विकास बागेश्वर में किया जाएगा। मैं समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट हूँ बागेश्वर नगर पालिका में। मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ने के लिए कहा है। मेरा मुख्य मुद्दा जो सौंदर्यीकरण रहेगा, नगर पालिका का सड़क और मरम्मतों का रहेगा। और ये पहले के लोग अपने कार्य को उसके मकान से उसकी ओर कहते थे, ये नहीं होगा। इसके मकान से उसके मकान तक लिखा जाएगा। यहाँ पर रास्ते बनते हैं या नालियाँ बनती है, उसके मकान से उसकी ओर लिखा जाता है, जबकि उसकी लागत लाखों में होती है। और लिखा जाता है वो 2 या 10 मीटर पर रास्ता बनता है। हम उसके मकान से उसके मकान तक ही रास्ता बनाएंगे। और सड़कों का जो ये नालियाँ हैं उनका भी वही सही होगा। नगर पालिका में अधिकतर काम जो है बिजली पानी का मुद्दा ही रहता है, बाकी सड़क का ही रहता है बस। उत्तराखंड में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। निकाय चुनाव को लेकर नामांकन खत्म हो चुका है, जिसमें तमाम प्रत्याशियों ने समर्थकों के साथ नामांकन किया। वहीं रुड़की की नगर पंचायत लंढौरा से पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन ने अपने समर्थक रियासत अली उर्फ भूरा ठेकेदार के पुत्र इफ्तिकार का रुड़की तहसील परिसर में भारी समर्थकों के साथ नामांकन कराया। इस दौरान कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने कहा कि पिछले लंबे समय से रियासत अली लंढौरा क्षेत्र में समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं और जनता का साथ उन्हें मिल रहा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने हाई कमान से अनुरोध किया था कि अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में पार्टी का सिंबल न दिया है, जो कि मंगलौर और कलियर में नहीं दिया गया, लेकिन लंढौरा में प्रत्याशी घोषित किया गया। जिसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री से वार्ता करी, जिसके बाद अब पार्टी से घोषित प्रत्याशी का सिंबल निरस्त कर दिया गया है। देखिए, पिछले लगभग 2.5-3 साल से रियासत अली जी उर्फ भूरा ठेकेदार हमारे कॉन्फिडेंट साथी हैं, जो समाज सेवी हैं, ईमानदार हैं, सेक्युलर हैं और समर्पित है समाज की सेवा में। हुआ ये कि भाई पार्टी के सिंबल की बात आई तो रायशुमारी के लिए जब हमारे अधिकारी आए तो हमने ये निवेदन किया था कि जहां जहां अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र है वहां पे बीजेपी का सिंबल ना दिया जाए। तो मंगलौर में भी नहीं दिया था, कलियर में नहीं दिया था, पता नहीं परसों रात मुगालते से लंढौरा में दे दिया। तो कल हमें संगठन से आदरणीय मुख्यमंत्री से अन्य नेताओं से वार्ता करनी पड़ी और वो सिंबल हमने कैंसिल करा दिया। आप सिर्फ रियासत अली भूरा ही भारतीय जनता पार्टी के समर्थित कैंडिडेट हैं। इनके पुत्र श्री इफ्तिकार लड़ रहे हैं, वो हमारे कैंडिडेट हैं चेयरमैन के लंढौरा में। सबसे बड़ा तो अल्लाह ईश्वर को मेरा प्रणाम, और उसके बाद राजा साहब ने जो काम किया मेरे लिए उसका मैं बहुत शुक्रिया दिल से आभारी हूँ। और तिरुवनंतपुर से जो मुख्यमंत्री हमारे सीएम साहब धामी जी, उनका मैं बहुत आभारी हूँ। उन्होंने जो मेरे बारे में एक मोमडन के बारे में ऐसा सोचा और उस पर पहुँचाया, तो मैं बहुत दिल से अपने वो करता हूँ। मेरी बिरादरी के लिए या जोधा बिरादरी के लिए बहुत बड़ा काम हुआ है। तो ऐसे विकास होंगे जो आज तक वहाँ टोन में नहीं 35 सालों तक हुए। 101 काम लंढौरा में कसम खाता हूँ अपनी जनती पर, जो आज तक नहीं लंढौरे में काम हुए, वे काम होंगे लंढौरे के अंदर, वे विकास होंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर आपको लक्सर से बता रहे हैं, जहां टिकट न मिलने से नाराज कांग्रेस नेता संजीव चौधरी उर्फ नीटू ने एक दिन पहले ही बसपा का दामन थाम लिया और बसपा ने उन्हें लक्सर नगर पालिका से चेयरमैन पद का प्रत्याशित घोषित कर दिया है। बसपा का टिकट मिलने के बाद संजीव चौधरी ने लक्सर तहसील में अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ लक्सर से बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद समेत कई बसपा कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत के दौरान संजीव चौधरी ने कहा कि कांग्रेस की रीति नीति से तंग आकर उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और बसपा ज्वाइन किया है। उन्होंने जनता के बीच रहकर जनसेवा के कार्य किए हैं।
उन्हें विश्वास है कि लक्सर की जनता उन पर भरोसा करके चुनाव जितवाएगी। कि हम पार्टी की रीति नीति को मानने वाले लोग हैं और किन्हीं कारण की वजह से मैं परसों पार्टी में ज्वाइन करूँ। कल पार्टी ने मुझे सिंबल दिया और किन्हीं तकनीकी कागजों की कमी की वजह से मुझे अपना प्रत्याशी भाई संजीव कुमार नीटू को बनाना। तब मैं कांग्रेस का कैंडिडेट रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस की रीति नीति से इतना दुखी हो गया था बहुत ज़्यादा। वहाँ से मैंने जो है कांग्रेस दामन छोड़ के मैंने बसपा का दामन संभाला है और मुझे माननीय विधायक जी ने, मेरे भाई शिवम ने, मेरे भाई मोहित ने बहुत सहयोग किया और इस लायक मुझे समझा कि मैं बसपा प्रत्याशी बन सकूँ, मुझे बसपा का सिंबल दिया। इन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साधारण प्रत्याशी मतलब नॉमिनेशन कराना है, भीड़ बसपा के पास होती ही है और है भी। अब भीड़ को हमें वोट में बदलना है तो आज हम नॉमिनेशन कराए वो नीटू शिमली। अगली खबर भी आपको लक्सर से बता रहे, जहां निकाय चुनाव के लिए नामांकन समाप्त हो चुका है। लक्सर नगर पालिका व सुल्तानपुर नगर पंचायत सीटों पर भाजपा, कांग्रेस, बसपा सहित ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। इसके अलावा दोनों क्षेत्रों की सीटों पर तकरीबन 200 सभासद प्रत्याशियों ने भी अपने नामांकन दाखिल किए हैं। लक्सर सीट पर अध्यक्ष पद के लिए भाजपा से देवेंद्र चौधरी ने नामांकन किया तो बसपा से संजीव उर्फ नीतू ने अपना पर्चा दाखिल किया। वहीं कांग्रेस से प्रत्याशी जगदेव सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया। इसके साथ ही तीनों पार्टियों के तमाम सभासदों ने अपने नामांकन दाखिल कर दिए हैं। अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ रहे भाजपा, कांग्रेस और बसपा के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल करने से पहले शक्ति प्रदर्शन भी किया। इन प्रत्याशियों के साथ सैकड़ों की भीड़ भी नामांकन केंद्र तक पहुंची। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र चौधरी ने कहा कि पार्टी ने उन पर भरोसा दिखाया है और उन्हें प्रत्याशी बनाया। अब वह पार्टी की नीतियों पर चलकर लक्सर की सीट को जीत कर दिखाएंगे और लक्सर का विकास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे प्रदेश में भी है, केंद्र में भी है और लक्सर में भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो दूसरे की सबसे बड़ी पार्टी है देवेंद्र भाई पे विश्वास जताया है। देवेंद्र भाई इसमें खरा उतरेंगे। और रही जल निकासी की बात, क्योंकि हमारे लिए यही प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि लक्सर को कैसे बाढ़ से और जल से कैसे बचाया जाए। रही बात यह है कि कार्यकर्ता बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ा परिवार है भारतीय जनता पार्टी का, तो टिकट तो एक ही है। हजारों आवेदन होते हैं, किसी एक को टिकट मिलता है। लेकिन सबसे पहली बात तो ये होगी, जो पहली बात तो इसमें कोई नाराजगी नहीं होता, 5-10 मिनट की नाराजगी होती है, वो सब दूर हो जाती है परिवार में। अब क्योंकि सर्वोच्च सबसे बड़ी पार्टी है हमारी भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा होना मेरे लिए और मेरे इस पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार के लिए सौभाग्य की बात है। रही बात मुद्दों की बात, की हमारे नगर पालिका लक्सर में पिछली 2 योजना से लगातार हमारे भारतीय जनता पार्टी के ही अध्यक्ष बन रहे हैं। उन्होंने बहुत भरपूर काम किया। राम सिंह वाल्मीकि जी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन क्या कि समय कम होता है, समय 5 वर्ष का मिलता है तो काम रह जाता है। फिर हमारे अमरीश गर्ग जी आए, उन्होंने बहुत भरपूर मात्रा में काम किया, सभी मुद्दों पर काम किया, लेकिन जो उनसे कुछ रह गया है, क्योंकि समय वही 5 वर्ष का होता है, उन काम को आगे बढ़ाऊंगा। अगली खबर भी आपको लक्सर से बता रहे, जहां निकाय चुनाव के लिए नामांकन खत्म हो चुका है। सुल्तानपुर नगर सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी डायरेक्टर वारिस अहमद ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया। तहसील मुख्यालय पर बनाए गए नामांकन केंद्र पर प्रत्याशियों और उनके समर्थकों ने नामांकन किया। इस दौरान अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ रहे भाजपा, कांग्रेस और बसपा के
प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल करने से पहले शक्ति प्रदर्शन भी किया। इन प्रत्याशियों के साथ सैकड़ों की भीड़ भी नामांकन केंद्र पहुंची। इस दौरान निर्दलीय प्रत्याशी द डायरेक्टर वारिस अहमद ने कहा कि नगर पंचायत में निर्दलीय नामांकन किया है, जनता उनके साथ है, इस सीट को जीतकर नगर का विकास करेंगे। इसे खोल लो पहले, आप एक बार चेक तो करोगे। ऐसे कर दो, ऐसे हो गया। पर्चा तहसील लखतर के अंदर भरने आया डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में, और जैसे कि हमारे मुद्दे तो वे मुद्दे जो जनहित मुद्दे होने चाहिए। कोई मुद्दा ऐसा नहीं है अपना बना हुआ, कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन सुल्तानपुर को बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, सुल्तानपुर नगर पंचायत के अंदर इतना बुरा हाल, इतनी दुर्दशा के वहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं, वहाँ स्कूल की व्यवस्था नहीं, वहाँ अस्पताल की व्यवस्था नहीं, वहाँ किसी चीज़ की भी कोई व्यवस्था नहीं है। सुल्तानपुर आज नरक में उतार रखा। और ये किन की कमी है? जितने जनप्रतिनिधि लोग हुए पहले, उन्होंने सुल्तानपुर को बेच दिया, किसी ने अपना टिकट बेच दिया, किसी ने कुछ। तो मैं यही अपनी जनता को भी और अपने सबको यही, और मीडिया भाइयों को भी कहना चाहूँगा कि देखो, मैं एक ट्रस्टी आदमी हूँ, मेरी एक ट्रस्ट है, मेरा सुल्तानपुर को कोई कमाने का कोई टारगेट नहीं है, जिसका नाम GNSDR समाज सेवी कल्याणकारी चैरिटेबल ट्रस्ट, और उसी के माध्यम से मैं सुल्तानपुर को एक ऐसी सोने की चिड़िया बनाना चाहता हूँ कि जिस टाइम उत्तराखंड के अंदर विकास कार्य में अगर कोई बटन जिस सुल्तानपुर का दबे नगर पंचायत का, तो सबसे पहले मतलब कंप्यूटर में सुल्तानपुर नगर पंचायत आना चाहिए विकास के मामले में। इसी बीच आपको 9 से अहम खबर बता रहे हैं। लूट व हत्या के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ की बात सामने आ रही है इस वक्त की। उन्नाव से अहम जानकारी दे रहे 2 आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, 1 घायल। नहर पटरी पर चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़ की घटना। बाइक रोकने पर युवक ने फायरिंग की। उन्नाव से अहम जानकारी दे रहे हैं आपको। फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। दोनों आरोपी हत्या और लूटकांड में शामिल थे। 90 वर्षीय वृद्ध महिला से की थी हत्या व लूट की घटना। तमंचा, कारतूस, नकदी और चांदी के आभूषण बरामद किए गए। उन्नाव से अहम जानकारी दे रहे हैं इस वक्त की। 31/12/24 को सुबह 11 बजे के लगभग पुलिस जो बेटा मुजा और पुलिस थाना पुलिस है उसके बीच में और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई। इसमें जो 2 बदमाश हैं मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें एक गोविंद जो है वो पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है और दूसरा इसी का साथी एक राकेश जो है वो पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो कल रात्रि में लगभग 8 बजे बेटा मुजावर थाने पे एक सूचना मिली थी कि एक वृद्ध महिला जो कि सचानकोट, कलावती नाम था उनका, और वो सचानकोट गांव की रहने वाली थी, वो अपनी पेंशन निकालने के लिए आर्यवर्त बैंक गई थी और उसके बाद से वो घर नहीं आई है। तो उसमें सुसंगत धाराओं में पुलिस के द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया था। इन अभियुक्तों से जो पूछताछ हुई है उसमें ये पता लगा कि ये दोनों कल वो जो वृद्ध महिला थी उनको बैंक से पेंशन दिलवा के वापस ला रहे थे, और पेंशन जो वृद्ध महिला को जो पेंशन मिलती है 3500 रुपये, वही इन्होंने छीनने का प्रयास किया। उत्तराखंड के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।